गुरुवर हमारे प्यारे। 1 2 3 4 भक्तों के दुलारे गुरुवर हमारे प्यारे। आशा हो तुम ही जीवन की गुरुवर सुनील सागर। भक्तों के भगवान है ये गुरुवर। हम सभी के प्राण है ये गुरुवर। भक्तों के भगवान है ये गुरुवर। हम सभी के प्राण है ये गुरुवर। तीर्थोद्धारक चर्या शिरोमणि स्वयं एक तीरथ। वर्तमान के वर्धमान जी लागे तेरी सुरत। तीर्थोद्धारक चर्या शिरोमणि स्वयं एक तीरथ। वर्तमान के वर्धमान से लागे तेरी सुरत। स्वागत करते तुम्हारे चरणों का। स्वागत करते तुम्हारे चरणों का। अब मिला है अवसर आपकी सेवा का। आए प्राकृताचार्य गुरुवर सुनील सागर। भक्तों के भगवान सुनील सागर। हम सभी के प्राण सुनील सागर। अंकली कर परंपरा की तुम हो गुरुवर शान। पुष्ट हो तुम सन्मति वगिया की जिन शासन टोना। अंकली कर परंपरा की तुम हो गुरुवर शान। पुष्ट हो तुम सन्मति वगिया की जिन शासन टोना। गुजरात करे तुम्हारा अभिनंदन। भारत करे तुम्हारा अभिनंदन। जन जन ये पुकारे गुरुवर तेरे चरण। अक्षत के मन में बसे हो गुरुवर सुनील सागर। भक्तों के भगवान सुनील सागर। हम सभी के प्राण सुनील सागर। भक्तों के भगवान सुनील सागर। हम सभी के प्राण सुनील सागर। हम सभी के प्राण सुनील सागर। हम सभी के प्राण सुनील सागर। जयकारा गुरुदेव का। यहाँ पर अक्षय भाई ने प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान कीजिए। अब हम परम श्रद्धेय जन जन के आस्था के केंद्र तपस्वी के नंदन आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमो जिनाडम नमो जिनाडम नमो जिनाडम। नमो जिनाडम नमो जिनाडम नमो जिनाडम। नमो जिनाडम
जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं सुमहि पौम सुपास चंद जिण उपयांत सियल से अंता वास पूज जिण विमल अनंता धम्म संति कुंतो अरिमल्ले मुड़ सुमयण मिणे विमहल्ले वासिना महावीर महेश वंदामि 24 जिणेश वंदामि 24 जिणेश वंदामि 24 जिणेश नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। आज दिन भर में जो अपराध हुए इसकी आलोचना करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे से प्रमादवश, ज्ञान से, अज्ञान से, मन से, वचन से, काय से, कृत कारिक अनुमोदना से, गृहस्थ संबंधी कार्यों में, व्यवहार संबंधी कार्यों में, व्यापार संबंधी कार्यों में, आहार में, विहार में, निहार में, स्वप्न में, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जो भी दोष लगे हों वे सभी दोष मिथ्या हो। इसीलिए हे कृपालु भगवान, इन दोषों से मुक्त होने के लिए हमें प्रायश्चित दान देकर शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आचार्य भगवान ने प्रायश्चित स्वरूप में सभी को नमोकार महामंत्र की एक माला दी है। श्री से निवेदन। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, और कौन से भगवान की बोलना है? आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। जोर से तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमस्ते भगवान। जैन भूगोल के अनुसार एक सूर्य जब भरत क्षेत्र में होता है तब भरत क्षेत्र में दिन होता है, तभी उसी क्षेत्र के हमारे देश में तो दिन होता है, किंतु अमेरिका जैसे अन्य देश में उस समय रात होती है। तो यह कैसे समझा जा सकता है? ये तो सही है, यहाँ दिन है वहाँ रात है। यहाँ दिन के सुबह के 6 बज रहे हैं, वहाँ रात के 9 बज रहे हैं। 13-14 घंटे का अंतर है। तो है तो अब इसे जैसे भी समझो, लेकिन परिवर्तन है और यहाँ और वहाँ में इतना अंतर पड़ता है। तो भारत क्षेत्र में हम सभी हैं। अब अमेरिका को क्या कहा जाए कि थोड़ा चिंतन का विषय है। ओम नमस्ते। अनादि निधन का कोई प्रारंभ नहीं होता और अनंत का कोई अंत नहीं होता, और केवली त्रिकालिक आदि अनंत सहित सब कुछ जानते हैं, सो कैसे? अनादि निधन जो बोलते हैं वो समास पद है, एक पद है। तो इसमें से जब हम समास तोड़ते हैं तो निकलता है अनादि अनिधन, यानी जिसका
अन आदि, जिसका प्रारंभ का कोई अता पता नहीं है, और जिसके निधन का भी कोई, जिसकी समाप्ति का भी कोई योग नहीं है, वो कहलाता है अनादि अनिधन, अनादि निधन। और अनादि अनंत, जिसका आदि भी नहीं है, उस पता नहीं कब से चला रहा, जिसका अंत भी नहीं है, वो अनादि अनंत। केवल ज्ञान में ये विषय इसी रूप से झलकते हैं, अनादि अनादि रूप से, अनंत अनंत रूप से। ओम। नमस्तुगन। हम अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा करें जिससे हम धर्म में निरंतर आगे बढ़ते रहें? पुण्य को गाढ़ा करने के लिए जैसे कढ़ाई में चाशनी को गाढ़ा करते जाते हैं, ऐसे कढ़ाई में नहीं बैठना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा ही गाढ़े हो जाओगे। ये है कि बार बार इसी तरह से धर्म ध्यान को घोटते रहने से, इसी तरह से धर्म ध्यान में चित्त को पागते रहने से पुण्य गाढ़ा हो जाएगा। ओम। नमस्तुगन। अकेलापन क्यों अच्छा है? इच्छन्ते कांत संवासम निर्जनम जरतादरा निज कार्य वसात किंचित दुत्वा विस्मृति द्रुतम। जो ज्ञानी जन होते हैं वो एकांत वास को चाहते हैं। एकांत वासा झगड़ाना झांसा है। जितने ज़्यादा मच मच में पच पच में पढ़ो उतना ज़्यादा कच कच होता है, जितना कच कच होता है उतना ज़्यादा पच पच होता है, फिर शांति भंग हो जाती है। तो होच पोच से बचने के लिए सोच मोच के रहना चाहिए। और एकांत मतलब जितने, अब गृहस्थी क्या करे, तो जितने ज़रूरी काम हैं, उतने ज़रूरी व्यवहार हैं, उतने निभा लो। बाकी घंटा आधा घंटा निकाल के एकांत वास का मतलब देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाके बैठ लो, तीर्थ पर जाके बैठ लो, जिनालय के किसी कोने में छत टेरेस पर जाके बैठ लो और एकदम शांत स्वभाव का चिंतन करो। इससे बहुत सारा बोझ कम होता है, आकुलता कम होती है, हताशा मिटती है। ओम। नमस्तुगन। यदि किसी का अनंत व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो क्या बीच में उसको आगे कर सकते हैं, फिर से चालू करना हो? अगर जानबूझ के तोड़ दिया गया है तो नए सिरे से करना चाहिए। बहुत मजबूरी में छूटा है तो उस एक बार को 1 साल आगे बढ़ा लेना चाहिए। नमस्ते। गौरव जैन, अगर नॉन जैन की शादी जैन परिवार में हो और जैन की शादी नॉन जैन में, तो वो क्या अभिषेक संस्कार आदि कर सकते हैं? ये गंभीर विषय है। नॉन जैन और जैन में भी बहुत, अब देखिए जैसे अब अग्रवाल हैं, अग्रवाल में जैन धर्म भी पालते हैं और दूसरा धर्म भी पालते हैं। अगर उस तरह के लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो ग्राह्य है, क्योंकि जाति उनकी एक ही है। धर्म पहले अलग अलग था, बाद में सब जैन धर्म मानने लगे तो वो स्वीकार्य है। लेकिन फिर इसमें जाति वगैरह बदल जाती हैं तो फिर वो पात्र नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर उच्च वर्ण वाले हैं तो पूजा वगैरह के पात्र तो फिर भी रह जाएंगे, लेकिन आहार दान के पात्र या सौधर्मेंद्र जैसे पात्र बनने के पात्र नहीं रह पाते हैं। ओम। नमस्ते। अनुष्का जैन, मेरे भाई ने अभी 10 उपवास कर रहा है और उसके 5 साल से किसी लड़की से मतलब जुदा होने के कारण उपवास कर रहा है, तो क्या उसको उपवास का फल लगेगा? देखो, जिन वाणी समझो, जिन जीवों का जितना योग संयोग है वैसा होता है। आप विकार में राग करेंगे, विकार में द्वेष करेंगे, विकार में क्लेश करेंगे, उससे कुछ फल नहीं मिलता। अगर हम चक्रवर्ती की या किसी बड़े समझदार व्यक्ति की बात करें तो कई मिलते हैं, कई चले जाते, कई आते हैं, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए उसे पता है कि जिसका जितना योग है, चाहे 96,000 हो, चाहे उसमें से कोई आए, कोई जाए, कोई मर जाए, तो व्यवहार सबका निभाते हैं, लेकिन उलझन में ज़्यादा टाइम तक पड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि खबर है कि पहले अपने परिणामों की संभाल तो कर लो, दूसरे का मिलना कि बिछड़ना तो सब
योग संयोग की बात है, तो अपने परिणामों की संभाल करो। ठीक है, योग संयोग था और नहीं बना बात, नहीं जुड़ पाया आपका परिवार, तो उनको उनके रास्ते जाने दो। ये कल्पना प्रार्थना करो जिस रास्ते जाएं वहाँ खुश रहें। और आप गृहस्थी में जाना चाहे तो अच्छे से परिवार से जुड़ करके आप गृहस्थी में जाओ। लेकिन उपवास वगैरह इस तरह के निमित्त से नहीं करना चाहिए। उपवास और तपस्या एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बल पर कई सारी चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। तो सिर्फ साधना के लिए करो, बाकी तो सब आपो आप होता जाएगा। ओम। नमस्ते। जब भी हम हार रहे हो तो क्या करें? हार रहे हो तो फिर क्या करें, जीतने की कोशिश करो। और कभी कभी हार का आनंद लेना भी सीखो, कभी कभी किसी की जीत में शामिल होना भी सीखो। और अपने लोगों से हार जाना, अपने परिवार में कोई बहस में हार जाना, कोई लेन देन में हार जाना, ये तो देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर रिश्तों में जीतने की कोशिश करोगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी। ओम। नमस्ते। जैसे 39 दिन के बाद 10 लक्षण, 39 के सुभिक्ष के बाद 10 लक्षण, 49 ऐसा कहते हैं, और वह श्रावण से भादो तक होता है। तो हम साल में 3 बार 10 लक्षण मनाते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? गणित बहुत अच्छा है आपका। अच्छा, ठीक है। तो 49 दिन के बाद एकदम सही समय आ जाता है, फिर उसके बाद विकास होता जाता है। तो कैसे होते हैं, वही तो बताया था कि इस युग की शुरुआत मानी गई है ज्योतिष में, शास्त्रों में, पुराणों में, कि युग बोले तो सावन कृष्णा एकम को चालू हुआ। सावन कृष्णा एकम को चालू हुआ का मतलब हुआ शुभ वृष्टियाँ यहाँ से चालू हुई, अच्छी वृष्टियाँ। क्योंकि जब युग चेंज हुआ तब पहले तो बुरी वृष्टियाँ होकर के सब तहस नहस हो गया। फिर जब काल चेंज हुआ, युगी परिवर्तन हुआ, तो सावन कृष्णा एकम का वक्त पड़ रहा था वो। तो सावन कैसे था, तो आकाश में जो नक्षत्र योग मंडल वगैरह होता है उसके आधार से निर्धारित होता है कि कौन सा महीना है, कौन से नक्षत्र है, कौन सा महीना है, ऐसा कौन सी तिथि है। ये आज भी ज्योतिष इसी ढंग से चलता है। ये अगर समझ लीजिए कि अमुक नक्षत्र है तो सुबह 10 बजे तक है, शाम को 4 बजे तक है, तो इससे ही चलता है आज भी। जो भारतीय पुराना ज्योतिष है, तिथि तारीख है तो बाद में आई हैं, ये अंग्रेज थोप के गए हैं, लोग उसी के गुलाम बन गए। तो वो तब श्रावण कृष्णा एकम थी, वैसे नक्षत्र वगैरह सब वो थे कि एकम है। जब युग नया युग प्रारंभ हुआ, या जब नया युग प्रारंभ होता है तब यही तिथि होती, यही महीना होता है। तो तब से लेकर 49 दिन तक कैसे हो गए, तो सावन के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, सावन के शुक्ल पक्ष के 15 दिन, भादों के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, फिर भादों के आगे शुक्ल पक्ष के 4 दिन, चतुर्थी तक कितने हो गए, 49 दिन। 49 दिन जब बीत गए तो कोई तो 49वें दिन गणपति जैसा महोत्सव मनाने लगे, ये भी एक कल्पना है बात की। फिर कोई इन आखिरी 8 दिनों में अष्टानिका महोत्सव की तरह पर्युषण मनाने लगे। लेकिन दिगंबर जैनों ने पूरे 49 दिन बीतने के बाद कि हाँ अब युग, अब सही माहौल आया, अब शुभ वृष्टि से सब हरा भरा हो रहा है, तो फिर 10 दिन तक पर्युषण की परिकल्पना हुई, 10 धर्म। और साल में 3 बार मनाते हैं, तो एक तो इसका ये निमित्त हो गया। बाकी अष्टानिका पर्व की तरह इसे 2 बार और मनाते हैं, उसके लिए भी शास्त्रों में इतिहास खोजना चाहिए। हाँ, और जिसका भी प्रश्न हो जल्दी से खड़े हो जाए, उस बैनर के पास में पहुंचे और सीमित शब्दों में अपना प्रश्न करें। देखो, जेंट्स उधर पहुंचे, लेडीजें उधर। जल्दी, जो पहले बोलेगा वो पहले उत्तर पाएगा। जल्दी से पहुंच जाओ, जिसका भी है खड़े हो जाओ। माइक भी लेके जाए।
बार बार एक बार प्रश्न हो जाए फिर बीच में रिपीट नहीं करना जब तक समाधान प्राप्त ना हो। नमस्ते आचार्य सर। आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि प्राणी मात्र से दया भाव रखना चाहिए, किंतु वो प्राणी तो अपने कर्म को भुगत रहा है, तो मेरा उस जीव से दया भाव रखकर मुझे क्या फल मिलेगा अथवा उसको क्या फल मिलेगा? या फिर आप यदि एक इंसान का उपकार करते हैं तो ये सही है कि पूरी दुनिया पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको सहारा मिलेगा उस पर फर्क जरूर पड़ेगा। दूसरा, आप करुणा वाले हैं, आप दया वाले हैं, आपको अपने दया के परिणाम का, शुभ भावों का पुण्यार्जन जरूर होगा, उसका कुछ हो उसके योग से न हो। स्टार्ट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, 35 साल हुआ जोड़े और वन को खिलाता हूँ, इसमें कोई हुए और उनको खिलाते हो? हाँ वन को खिलाता, मैं 35-40 साल हो गई, कुछ बेचारी वस्तु नहीं खाती। तो खाओ या खिलाओ, पाप तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, भाभी जी बोला था कि सबसे बड़ा त्याग है क्या छोड़े और खाली रहे, यही पुण्य। वाह, ठीक है, बाबू जी की बात मान लो। फिर आ जाओ आगे पीछे, देखो बहुत सारे प्रश्न करने वाले। ये तो भावी जी बोला, कई लोग बोलेंगे हमारी पत्नी ने कहा था महाराज इसलिए ऐसा किया। अरे अच्छी बातें तो कोई भी कहे तो स्वीकार लो, लेकिन जो बात ठीक ना हो उसे कोई भी कहे तो भी नहीं स्वीकार करो। कृतकार्यत अनुमोदना का दोष तो लगेगा ही लगेगा थोड़ा बहुत। नमस्ते महाराज जी, उपवास क्यों करते हैं? उपवास करते हैं, उपवास मतलब अपने पास रहना। तो जब हम आहार आदि का त्याग करते हैं तो अपने साथ, अपने स्वभाव में रहने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है, वो उपवास कहलाता है, उसमें त्याग हो जाता है। अब उत्तर से कोई मतलब नहीं है, विराज। नमस्ते महाराज जी, 10 लक्षण क्यों मनाते हैं? 10 लक्षण धर्म मनाने से, 10 लक्षण धर्म को जानने से आत्मा की शुद्धि होती है, इसलिए इनको समझते हैं, मनाते हैं, मानते हैं। नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि जब अपन माला गिनते हैं, माला हाथ से छूट जाती है तो उसका प्रायश्चित कैसे लेते हैं? प्रायश्चित गुरु जी से लेना चाहिए, और अगर कोई नहीं है बड़े महाराज तो फिर वह माला फिर से पूरी फेरना चाहिए। नमस्ते आचार्य जी, चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गया था? चंद्रमा पे सबसे पहले देवता गए थे, देवता वहाँ रहते हैं। अब यहाँ के हिसाब से बोलो तो नील और मस्टांग बोल तो रहे हैं, तो मैं अकेले ज्ञानी थोड़ी हूँ संसार में। नमस्ते आचार्य श्री, उपवास करने से क्या फल मिलता है? उपवास करने से फल मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, पुण्य बढ़ता है। जितनी भावों की निर्मलता होती है उतना अच्छा फल मिलता है। नमस्ते महाराज जी, एक आसन क्यों करते हैं? एक आसन इसलिए करते हैं कि 2 बार ना खाना पड़े, और एक बार हम अच्छे से शांति से बैठ के भोजन करें तो बार बार खाने का पाप भी ना लगे, और हम जो दोबारा नहीं खाएंगे तो जो कुछ आहार हमारा हिस्से का बचेगा वो किसी न किसी के हिस्से के काम आएगा, ये भी है। तो अपना तप बढ़ाने के लिए, उपकार के लिए, शक्ति की परीक्षा के लिए एक आसन करते हैं, और अविरति से बचने के लिए एक आसन करते हैं। बार बार खाने की लालसा से बच गए। ओम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जैन समाज पुरुष प्रधान है ऐसा मेरे को लगता है, औरों को भी लग सकता है, ऐसा क्यों? घर में किसकी चलती है? मैं कमाता हूँ तो मेरी आधी चलती है, आधी से कम चलती है, बाकी तो घर वालों की चलती है। लेकिन श्रीमती जी की चलती कि नहीं चलती? श्रीमती जी की चलती कि नहीं चलते? नहीं चलती है। जो ये गलत, अब तुम शुरुआती महाराज जी, इसलिए पैसा ही सब कुछ हो गया, तन मन धन तो घर वाले निकाल के देते, अपन तो खाली कमा के देते ही है। देखो ऐसा है कि जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो जैन धर्म
जीव धर्म है। जैन धर्म जीव प्रधान धर्म है, करुणा प्रधान धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है, आत्मा प्रधान धर्म है। प्रत्येक जीवात्मा को आत्मा माना है और यहाँ तो एकेंद्रीय आदि जीवों की भी रक्षा का भाव रखा गया है। और ये जो प्रधानता दिख रही है कि पुरुष लोग जो आगे आगे होते हैं या महिलाओं को कुछ नहीं गिनते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत कम हो गया और एक दूसरे का सम्मान करने का भाव भी अच्छे से पैदा हुआ है। बाकी जैन धर्म की बात करें तो यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जो देखा जा रहा है सामाजिक परिवर्तन या देखा देखी इस तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। ओम गुरुदेव, हम 20 साल से चौका लेके जा रहे हैं, तो सब जगह सुविधा नहीं मिलती है। हम उठा अब इतनी सुविधा मिल रही है तो भी श्रावक बोलते सुविधा नहीं। सही है। एक बात इनका ये है कि पहले जाते थे और खुद का सामान सब चीज़ें अपनी बड़ी मुश्किल से छोटी मोटी जगह मिलती थी और फिर उसमें रह के भी मुनिराजों के आहार कराते थे, गुरु महाराज का आहार कराते थे। और अब इतनी सुविधाएं हैं कि सामने वाला बर्तन भी दे रहा है, गैस भी दे रहा है, बढ़िया से रूम भी दे दिया, फिर भी कोई सुविधा नहीं है, शुद्धि की सुविधा नहीं है, नहाने की सुविधा नहीं है। ऐसे लोग करते हैं। इस तरह से मतलब ये है कि सुविधा भोगी लोग बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते। बर्तन साफ करने के लिए भी चाहिए नौकर, पानी भरने के लिए भी चाहिए, उनको बस एक दिखावा है कि हम खड़े हो जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अब ज़्यादा लंबा प्रश्न मत करो। सोलापुर भी गए थे, कोल्हापुर भी गए थे, आप खमीरा भी गए थे, लासुरने भी गए थे, सब जगह गए थे। अभी पिछले साल एक आध जगह बस वो लग गई गैर हाजिरी, बाकी तो ठीक है। हाँ। आप लोग समझे, खुद करो। आज हमने देखा है कोई एक महिला वो अपना पानी भर के लेके जा रही थी। अपना पानी भरो, अपना चौका है, सार संभाल खुद करो। बहुत ज़रूरी है तो किसी सहयोगी को रखो, बहुत ज़रूरी है तो, वरना एकदम इतना आलस किस चीज़ का है? इतना आलस क्यों? काम तो कुछ करना नहीं है और सुबह भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, बिल्कुल आलू बैंगन की तरह गोल गोल हो गए। पहले लोग भिंडी की तरह लंबे हुआ करते थे, अब कद्दू की तरह हो रहे हैं। तो थोड़ा सा शरीर को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है और अपना काम करेंगे तो जड़ना भी अपन रख सकते हैं कि कोई जीव का घात पात ना हो जाए, चींटी ना कुछ चल जाए, पानी छानने की बिलसाव नहीं जाए, सही जगह जाए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। आज उत्तम तप का दिन है। आपने 6 प्रकार के बाह्य तप बताए हैं: अनशन, अमोधैर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त संयसन। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 6 का क्रम है उसमें पहला जो है वो सबसे छोटा है और उत्तरोत्तर एक एक बढ़ता जाता है। तो अनशन मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग और अमोधैर्य मतलब भूख से कम खाना। तो भूख से कम खाना वाला ज़्यादा बड़ा और भूखा रहना वाला कम छोटा व्रत कैसे कहलाता है? ऐसे भी बोलते हैं कि आहार उपवास करना ठीक, अंतराय करना कठिन। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करने नहीं गए हैं तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन जब सामने थाली परोसी हुई रखी है और फिर आप आधा छोड़ो, थोड़ा सा ही लो और फिर चले आओ, इसमें ज़्यादा परिणामों को संभालना पड़ता है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा तप कहा गया है। अब सब ले लो महाराज, ले लो, ये सब्जी भी ले लो, ये जूस भी ले लो, ये फल भी ले लो। अब उनका लेना गिनती की 4-5 हरी हैं, फिर भी उतना कंट्रोल रखना। वो ओम पाताल से आवाज आ रही है। हे भगवान, अच्छा, ये हम मुनि भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका नाम लेते में आपके संग का कोई भी साधु आता है तो हम तन मन धन से सेवा करते हैं, आहार में जाते हैं, विहार में जाते हैं। उसी प्रकार जब दूसरे कोई संघ का साधु आता है तो अभी हम
सेवा करते। लेकिन फिर भी लोग जब कोई बात होती है तो तुम्हारा सुनील सागर कहकर संबोधित करते। गुरु तो सबके होते, तो इसमें तुम्हारे गुरु हमारे गुरु क्यों होता है? देखो, किसी के भावों को आप बदल नहीं सकते। आप चाहें तो उन्हें इतना जवाब दे सकते हैं, जैसे अभी हमसे यहाँ कहा ना, तो वहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा हमारा क्या होता है, मुनि तो मुनि होते हैं। बाकी जिन लोगों ने जो घटिया सोच रख रखी है उसका कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज तो समय पर समय ही करता है। बाकी अपन प्रार्थना करो कि सबको समझ मिले कि जो भी मोक्ष मार्गी हैं, साधना कर रहे हैं, वो सभी गुरु हैं। ये हो सकता है किसी एक गुरु से विशेष जुड़ाव हो, विशेष आशीर्वाद, विशेष प्रायश्चित लेना, विशेष व्रत लेना, उसके लिए तो एक ही चाहिए। फैमिली डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर तो एक ही होता है। हर रोज़ डॉक्टर बदलोगे, कुछ का कुछ इंजेक्शन लगा देगा तो और ऐसा। बाकी ये तो आपको रहेगा कि डॉक्टर जितने हैं सब ठीक है, अपनी जगह अपना कर रहे हैं होम। इसको माथे पर ठोकना पड़ता है। हेलो, नमस्ते आचार्य भगवान। आचार्य श्री, अकाल मृत्यु क्या होती है? जैसे लोग बोलते हैं एक्सीडेंट होना, या फिर किसी को अटैक आ जाना कम उम्र में, या उसको बोलते हैं, फिर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उसकी उम्र ही इतनी थी। तो अकाल माने दो विवक्षा हैं, सब चीज़ विवक्षाधीन है। अब हम जब यहाँ इस पर्याय की बात करते हैं, तत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय का आखिरी सूत्र है, बोलो, दूसरे अध्याय का आखिरी सूत्र, औपाधिक चरमोत्तम देह संख्या वसी प्रत्यायुषा। और 5 जन्म वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वालों के अलावा और चरमोत्तम देह वालों के अलावा अकाल मरण हो सकता है। अकाल का मरण का मतलब हम ये कह सकते, जितना आयुष्य बांधा था वो बीच में टूट गया। विश्व गण रत्तक है सत्तक गण संकले से हम आहार उत्सासाणम निरोहणा छिज्जदे आयु। ऐसे आयु छीन हो जाती है। उसका उदाहरण भी देते कि जैसे एक थैली में आपने 100 सिक्के भर रखे थे और हर 10 कदम पर एक सिक्का दान करते थे या गिरा देते थे। एक थैली में आपके पास 1000 दाने थे चावल के, गेहूं के, और हर एक एक कदम पर डालते जाते, लेकिन किसी का धक्का लगा और थैली फट गई और एक ही जगह गिर गए। ऐसी आयुष्य के संबंध में कहते हैं। तो ये काल विवक्षा से काल मरण और अकाल विवक्षा से अकाल मरण, व्यवहार नए से देखें तो ये अकाल मरण है, लेकिन निश्चय की तरफ से जब विचार करते हैं कि भाई फिर ऐसी होनहार होगी, इन निमित्तों से ऐसे ही मरना होगा, तो फिर वो कहते कि ठीक है। तो ये बहुत अनिकांत का विषय है और दोनों बातें अपने स्थान पर ठीक हैं। ओम થઈ ગયો, પતી ગયો। जय बोलिए। कौन पीछे वाले बोलने के लिए खड़े हैं? फील्डिंग के लिए खड़े? ठीक है। 24 तीर्थंकर भगवान की जल परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। स्टेज ऊपर कोई भी आना है, सभी लोग जो बैठे हैं सब लोग नीचे चले जाए, नीचे से आरती करेंगे। तभी अंदर भी जब तक आरती ना तब मंदिर में कोई नहीं जाना। ऊपर कोई भी मत आना, कल भी वायर हिल गया था पूरा आपकी वजह से आरती बीच में। और आरती के बाद सब लोग पांडाल में वहाँ पे जो भगवान श्री जी की आरती होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उन सबका लाभ लेंगे। पात्र चेंज करने वाले कोई नहीं है। बाल ब्रह्मचारी विनय भैया आ जाए, पात्रों का चयन कर ले आरती के लिए। पप्पू भाई पात्र चयन करो आरती का। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। अभी आरती की बोल रहे हैं। यहाँ भगवान की आरती
ये अब महाराज जी की आरती और पंडाल में आरती, तीनों आरती का एक। बोलो कहाँ से चालू करें? 3100 रुपया, 3100 रुपया, 3100 रुपया, 3100 रुपया, 3100 रुपया, 4100 रुपया, 4100 रुपया, 4100 रुपया, 4100 रुपया, 4100 रुपया, तीनों आरती एक साथ 4100 रुपया, 4100 रुपया एक बार, 4100 रुपया दो बार, 4100 रुपया, 4100 रुपया दो बार दे रहा हूँ भैया। 4100 रुपया, 4100 रुपया है कोई? 4100 रुपया तीन बार। बोलो नाम लो भैया और भगवान की आरती के लिए जाओ। कमल जी जगावत बांसवाड़ा, आप परिवार के साथ नीचे अंदर मंदिर में जाओगे पहले। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवरादि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षामल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड चरुगण सनमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चरुगण 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की। करहूँ आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वार, विश्व अजित संभव जिन स्वामी, अभिनंदन भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे, सुमति पद्म सुभाष जिन स्वामी, चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। पुष्पदंत शीतल निहांत भगवान तुम्हारे द्वारे। विमल अनंत धर्म जिन स्वामी, शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। कुंवर मल्ली जिन स्वामी, मुनि सुव्रत भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। आरती जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। नेमि पारस जिन स्वामी, महावीर भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। चंद्री सोहिन रात जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे। हमें तो आरती उतारो रे अंकली के आदि की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। हमें तो आरती उतारो रे सनमति सागर की, जय सूर्य सनमति सागर जय जय हो, जय सूर्य सनमति सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी ऋषि राज आदि सागर जी, अरे आदि सागर जी हो। आदि सागर की, अरे आदि सागर जी। वो 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए। आरती उतारो रे अंकुल के अंगदी की, जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पटारी, अरे बना जात हटारी। जिन्हें अतिराहा भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष। अरे लिया गुरु से आशीष। परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन करे, मधुमक्खी जब लिपटी रही थी। हमें तो आरती उतारो रे महावीर कीर्ति, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूर्य महावीर कीर्ति जय जय हो।
के शिष्य बने निमित ज्ञान विमल सागर जी, तो सागर जी सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी। अरे ऐसे ज्ञानी जी दया की भंडार की वसल मूर्ति की आरती उतारो रे, हमको आरती उतारो रे विमल सागर की। जय सूर्य विमल सागर जय जय ओ, जय सूर्य विमल सागर जय जय ओ। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजने वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे काम नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम हो, कुंजन वाले सनीमती बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे काम नाम रे। बड़ी चौका मेरी नो चोरी अरे चकती बड़ी चौका मेरी नो चोरी बड़ा आरती नी जोत लइए रे, अरे आरती नी जोत लइए रे। हलो रे कुंज बने जाइए, हलो हलो रे कुंज बने जाइए रे। इनके शिष्य बने हरि श्री राज सन्मति सागर जी, हरि सन्मति सागर जी। कथा महिमा उनकी गाये तपस्वी साधु की, अरे तपस्वी साधु की। अन्य रस का त्याग करे मठ जलाहार करे, इंद्र विजित ज्ञानी जी। तो आरती उतारो रे सन्मति सागर जी। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय ओ, जय सूर्य सन्मति सागर जय जय ओ। सागर गुरुवर मुतमे रत्नत्रयधारी गुरुवर, श्री सुनील सागर गुरुवर तमे रत्नत्रयधारी गुरुवर। बने धूप लागे लो, बने धूप लागे लो गुरुवर जी महाराज, गुरुवर जी महाराज, गुरुवर जी महाराज अहमदाबाद विराजे उतने लोक लागे लो। गुरुवर जी महाराज अहमदाबाद विराजे उतने लोक लागे लो। मेरा पद सुनिल सागर को दे बताया संगपति को, हरि दे बताया संगपति को। दे भाषा में रचते ग्रंथों, हमें रचते ग्रंथों को। भक्त में उपदेश देते भव्यता उद्धार, अरे भक्त में उपदेश देते भव्यता उद्धार करे। अरे मौन से रहते हो हमको आरती उतारो रे सुनील सागर की। जय सूर्य सुनील सागर जय जय ओ, जय सूर्य सुनील सागर जय जय, जय सूर्य सुनील सागर जय जय ओ, जय सूर्य सुनील सागर जय जय ओ।
एवं परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा आए हो चरणों में हम दो चरणों की सेवा। अगर चंद के रजत नारे सामने के अभक्त तारे ब्रह्मचार्य बचे तन सुधारे गुरुवरी है यहाँ सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास न आए हर संकट मिट जाए चिति फल पाए कार्य बदल जाए आरती करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा आए चरणों में उनको चरणों दी देवा। करुणा सागर जग जिले में जैन शर दीक्षा लेने गुरु के कर कमलों महावीर जय की भक्त पावन आदि गुरु की वंशज महावीर की सम्मान छत्तीसगढ़ को धरती पट्टाचारी बना कर समाधि को रखे आरती करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा आए चरणों में उनको चरणों दी देवा। जैसी को प्रेम ही सच्चा मिलता उसी को जीवन अच्छा। कहने से पहले जब कहते रहते वो कोई आंखों में रंगा रंग भाषा जानी राम के गानी के जानी के मन की जाने ताए पिता दे हरे आरती करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा आए चरणों में आपको चरणों की सेवा। सब लोग फोन की फ्लैशलाइट चालू कर दो। मेरे फनी रखे करे मन नहीं भरता गुरुवैरी के मुखी सभी रसता गुरु का कृष्ण है चिंता हरता आरती लोहा कैसे करता। मुझे भी द्वारे आते शिकावों को बातें हम भी शीश गिराते खाली हाथी में जाते रख बिना आरती करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा आए चरणों में उनको चरणों दी देवा। दुनिया में संत हजारों है पर सुनील सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों मेरे सुनील सागर जी का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना इनकी महिमा का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना इनकी महिमा का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है और सुनील सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों मेरे सुनील सागर जी का क्या कहना। सारे बस त्यागी तुम्हें हम मिलके मनाएंगे। तुम्हें हम मिलके मनाएंगे। ये चमक ये दमक फुल मन महक ये चमक ये दमक फुल मन महक सब कुछ दूर गए तुम्हें से है कुछ दूर गए तुम्हें से। ये चमक ये दमक फुल मन महक ये चमक ये
कमल फुल मन महक सब कुछ गुरुदेव तुम्हें से है गुरुदेव तुम्हें से जयकारा गुरुदेव का के आगे गोरी मोर पीछे के आगे गोरी मोर पीछे के आगे गोरी मोर पीछे के आगे के झुक के बड़े बड़े करता गोरी मोर पीछे के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार गोरी मोर पीछे के आगे मुझे कारा गुरुदेव